बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी हाजिर हूँ फिर आपके सामने एक दफ़ा नए टॉपिक के साथ और नई बातें लेकर। जी हाँ, नई बातें इसलिए लेकर कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो, जो चीज़ मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी उस चीज़ को शेयर करूँ और आप लोग को भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि जब मुझ जैसी औरत को जो घर में रहती हुई काम कर सकती है, तो आप लोग को क्यों ना फ़ायदा पहुँचेगा। लाज़िमत है, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी, मिलना जुलना ज़्यादा होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो जी आजकल के इस महंगाई के दौर के अंदर हर किसी का एक ज़हनी यही होता है कि कुछ ना कुछ कमा लें, कुछ ना कुछ काम कर लें, या कुछ इस तरह की चीज़ हो जो घर बैठे भी हो और जिससे हम अच्छे खासे अर्न कर सकें, आमदनी भी हो जाए हमारे घर, ताकि घर को हम अपने सपोर्ट कर सकें, अपने शौहर के साथ सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि इस महंगाई के दौर के अंदर हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ासतौर पर उनके लिए जिनके बहुत मकसद के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, हर किसी के घर में है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ मसला है। तो बस यही सोचते हुए तो अभी मैं आपसे ज़िक्र करूँ इस चीज़ का कि मैंने अभी कोई तकरीबन महीना भर भी नहीं हुआ, मैंने एक जो थी क्या कहते हैं ना, एक ऐप को ज्वाइन किया था जिसका नाम जो है फोर्सेज है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन हुआ था किसी के साथ, यानी कि स्टेटस पे किसी का ने स्टेटस डाला था, तो मैंने उनसे रब्ता किया था। वो हमें जानने वाले ही हैं, तो मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझको उसका बारे में बताया, तो मैंने ज्वाइनिंग कर ली। ठीक है, ज्वाइनिंग की, लास्ट बात है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे पैसे भरने पड़े, कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, रिस्क कर लेते हैं, रिस्क तो लेना पड़ता है, ज़िंदगी रिस्क है, तो फिर इतनी सी रकम के लिए क्या रिस्क है वो करना। बहरहाल ये है कि मैंने जिस तरह से वो रकम करके वो दी, कर आके हो गया था मेरा काम, और अकाउंट वगैरह सब कुछ खुल गया। बहुत अच्छे लोग, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहती कि उनकी तरफ से वो गलती या कुछ हो, बहुत अच्छे लोग, और क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो बस फिर इस तरह मैंने जब ज्वाइन कर लिया और हफ्ता 10 दिन निकले, तो मैं जो थी ना मायूस हो गई। लेकिन उसी ग्रुप के अंदर और लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि आज की हमारी अर्निंग इतनी हुई, आज की हमारी अर्निंग इतनी हुई। किसी के 1100 बन रहे थे, किसी के 2000, तो किसी के 5000, इस तरह से बन रहे थे। लाजिमत है, मैं और इसमें जो ये जो मैंने ज्वाइन किया था, इसके अंदर कोई काम इस तरह का नहीं था कि आपने कोई सेलिंग करनी है, किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट को बेचना है। आपने जस्ट जो था मेंबर बनाने थे, वो भी मेंबर इस तरह से कि आप उनको रजिस्टर करवा सकें उस ऐप के अंदर। तो बस ये चीज़ थी, हमने यानी कि टीम बिल्ड करनी थी, टीम मेंबर्स बनाने थे, ज़्यादा से ज़्यादा टीम मेंबर्स बन जाएं। तो बस वही काम था, और मुझसे घर बैठे ही काम नहीं हो सका। मैंने काफ़ी वो कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हम लेडीज़ ख़वातीन जो है, जो घरेलू हैं, ख़ास तौर पे जो घरेलू हैं, जो अपने घर की बचत से ही पैसे अपने जमा करती हैं, तो उनको ज़्यादा कहीं पैसे इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है, और लगना भी चाहिए। लाज़िमत है, इस महंगाई के दौर में 1-1 रुपया भारी होता है। तो बस जो यही था, तो मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाई थी। तो एक टाइम ये आया कि मैंने जो है गुस्से में जो था, मैंने उससे क्या कहते हैं ग्रुप से ना एग्जिट कर लिया, मैं अलग हो गई। और परेशान थी, लाज़िम बात है, परेशान हुई, पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो खैर बहरहाल ये हुआ कि फिर हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद फिर मैंने सोचा, तो अब तो मैंने पैसे लगा चुकी हूँ, तो पैसे तो वापसी आने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना दोबारा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जाए, हो सकता है काम बनी जाए। कोशिश करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इंसान एक दफ़ा उम्मीद तोड़ देता है, लेकिन फिर दोबारा अपनी हिम्मत को जमा करके कुछ ना कुछ करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, वो अपना तजुर्बा शेयर कर रही हूँ, हकीकत बात है। मैं उस वक्त बहुत मायूस हो गई थी, और मैंने इस तरह की हरकत की थी कि मैंने ग्रुप से एग्जिट कर लिया था। लेकिन बहरहाल फिर मैंने उनसे रब्ता किया, और फिर दोबारा उनसे कहा, तो खैर मैं ग्रुप में दोबारा ज्वाइन हो गई, क्योंकि मेरा तो अकाउंट खुला हुआ था, रजिस्ट्रेशन मेरी हो चुकी थी। और मज़े की बात ये देखें, जिस दिन मैंने अकाउंट अपना जो है ज्वाइनिंग किया दोबारा, जब मैंने अकाउंट वगैरह दोबारा खुलवाया, तो आप यकीन करेंगे उसमें $5 आए हुए थे। जी हाँ, $5 आए हुए थे, जबकि मैंने कोई काम नहीं किया था, किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं की थी, कोई मेंबर को मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन मेरे $5 आ गए थे। और मैंने फिर उनको बताया, तो उन्होंने फ़ौरन के फ़ौरन था मुझे जो था वहाँ से जो कैश था विड्रॉ करवा दिया था, मेरे पास कैश दे दिया था। तो मैं ज़ाती मुतमईन हुई कि मैंने कहा चले, जो मैंने रकम इन्वेस्ट की थी उसमें से कुछ तो मेरे पास आया है। और उम्मीद बंधी, ये कहते हैं ना कि उम्मीद बंधी, थोड़ी सी उम्मीद बंधी मुझसे। और मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं इसको ज्वाइन रखूँगी। और यकीन करें आप लोग को शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने तजुर्बा उठाया, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी भी हुई इस चीज़ की कि अभी 3 दिन नहीं गुजरे, 3 दिन नहीं गुजरे, मैंने सिर्फ एक मेंबर को जो है वहाँ ज्वाइन करवाया है, और कल अकाउंट के अंदर मेरे $10 थे। जी हाँ, $10 थे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मुझे जो है मिल चुके हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इंसान इतनी जल्दी हिम्मत हार देता है, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और मैं ही नहीं, वहाँ से काफ़ी लोग जो है अर्निंग कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर जो है वो उसमें जेंट्स शामिल हैं। लाजमत लड़के होते हैं, बाहर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं, तो वो एक दूसरे को कन्वे कर लेते हैं और ज्वाइनिंग करवाते रहते हैं।
और इस ऐप का मकसद जो है यही, फोर्सेज का मकसद यही है कि आपने सिर्फ जो है टीम को बिल्ड करना है, टीम को बढ़ाना है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो मैं, अगर किसी को इस ऐप को ज्वाइन करना है, इसमें ज्वाइनिंग करनी है, तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकता है मुझसे, तो मैं उसको लिंक भेज दूँगी और बता दूँगी उसको। तो मेरा तो ख्याल यही है कि हम लोग अगर घर बैठे छोटी सी कोई ना कोई काविश करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला। आप उम्मीद करती हूँ कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँगी और इंशाल्लाह ताला अपनी इस काम को आगे लेके बढ़ूँगी और अपने घर के लिए अच्छी सपोर्ट कर सकूँगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से भी ये मशवरा करूँगी। दूसरे ये कहूँगी कि आजकल जो है सर्दियों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है और हर बच्चे को बुखार है जी। अब बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है कि छोटे बच्चों को 6-7 महीने 8 महीने के बच्चों को बुखार बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और बच्चे अच्छे खांसी ये तो कहते हैं ना कमज़ोर हो चुके हैं। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगी कि जो ये मियादी बुखार है जो टाइफाइड की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है ना। टाइफाइड जो है अल्लाह ना करे अगर बिगड़ जाता है तो वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाता है, डबल निमोनिया की तरफ चला जाता है। तो जब बिगड़ जाता है वो डबल निमोनिया की तरफ चला जाता है। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा टोटका है जो कि आप लोग के काम में आ सकेगा। दवाएं बेहतर तो यही कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ आप छोटी सी एक चीज़ कर लें कि एक चीज़ आती है मुनक्का और खांसी। जी हाँ, वो इस बुखार के लिए बेहतरीन होती है। वो हड्डियों के बुखार में जो जम जाता है, यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, रोज़ चढ़ रहा है रोज़ उतर रहा है, वो उस बुखार के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप मुनक्का लेंगे, मुनक्का पहचान होनी चाहिए इनको, मुनक्के की पहचान नहीं है, बड़ी होती है, उसका अंदर से जो बीज होता है वो भी बड़ा होता है, जिससे हम बड़े वाला अंगूर होता है ना उसको मुनक्का कहते हैं। सूख जाता है तो मुनक्के की शिकल अख्तियार करता है, तो वो मुनक्का होनी चाहिए। और उसके साथ लेनी चाहिए खाकसीर। तो 3 बच्चे हैं तो एक एक दाना सुबह शाम का दे दें, तवे पे हल्का सा गर्म करें बीज निकाल के और उसको खाकसीर के अंदर लिपेट के और उसको खिला दें बच्चे को। अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आप ऐसा करें, उसको जो है बिल्कुल से बारीक कूट लें मुनक्के को और खाकसीर में हल्का सा लिपेट के बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि उससे बुखार जो है हड्डियों से निकल जाएगा और बच्चा जो रोज़ाना की परेशानी में उससे बच जाएगा। तो बस यही चीज़ मुझे कहनी थी। छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम लोग को चाहिए, घरेलू जो है अपने बच्चों के लिए करते रहना चाहिए। दवाएं अपनी जगह, डॉक्टर के पास जाना लाजमी है, मैं ये नहीं कहती डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन ये है कि हम छोटे छोटे टोटके होते हैं घरेलू, उन्हें भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ ये देखें, मैंने अपने लिए भी एक जो कहवा बना रखा है और ये मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। गले की खराश वगैरह हो जाती है, ये किसी किस्म की भी जो डस्ट एलर्जी होती है उसके लिए बेहतरीन चीज़ होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें ये मैंने जीरा है, सौंफ है और क्या कहते हैं कलौंजी भी डाल रखी है, मैंने इसमें अदरक भी डाली है। इसमें 5-6 चीज़ों का मिक्सचर बना के मैंने पीस के रख रखा है इसके अंदर, और फिर उसको मैं एक कहवा बना के और पहले तो 1 कप रोज़ाना का पी लेती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर और करूँगी कि बाज़ बच्चे बुखार से उठने के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनको भूख नहीं लगती और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, अजीब चिड़चिड़ापन होता है। तो एक शरबत है जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया था और यकीन करें बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मेरी बड़ी बेटी मेरी बीमार पड़ी थी तीसरे नंबर वाली, तो उसके साथ ये मसला हुआ था, तो डॉक्टर ने लिख के दिया था और मुझे उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो शरबत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो उसके साथ वो कौन सा था। तो ये एक शरबत है जो ये शरबत है, ये देखें, ये लाइसोविट है इसका। ये आपको करीब तो शायद नज़र आ रहा है, देखो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये शरबत है, इतना बेहतरीन शरबत है कि मैं आपको बता नहीं सकते, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इस शरबत को मैंने अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया था और मैं हमेशा वही चीज़ आपको कहती हूँ या बताती हूँ जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और इस शरबत को सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी जो थी 3 नंबर वाली बेटी बीमार पड़ी थी, बुखार बहुत ज़्यादा उसको हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने इसको लिख के दिया था और इस शरबत से यकीन करें माशाल्लाह से 2 दिन में वैसे हो गई थी जैसे कोई कमज़ोरी का हिसाब किताब ना हो। बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एक हल्की सी स्मेल होती है, जी जिस तरह की दवाओं में होती है उस तरह की स्मेल है, लेकिन बहुत सब नागवार गुजरती है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्मेल को देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसके फ़ायदे अगर देखते हैं तो बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अल्लाह ना करे कोई बीमार है, उसके बुखार के बाद उसको अगर वीकनेस आई है तो आप ये शरबत ज़रूर पिलाएं। एक शरबत भी पूरा नहीं पिलाएंगे, आप खुद उसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी तमाम टिप्स और जो बातें आपकी समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आती है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं और यानी कि उसको देख के और कुछ समझते भी हैं, ठीक है। तो अब भी चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट टाइम मैं किसी व्लॉग के साथ या किसी भी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।